तेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू प्लीज, यू कैन कंटिन्यू थिंग। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक, खैरियत से जी, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सबके ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। हमारा जो एक जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का, फाइबर फ्रीलांसिंग के हवाले से। उसमें हम सारी चीज़ें जो है ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। फाइबर फ्रीलांसिंग के हवाले से आज का जो हमारा लेक्चर है, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बेसिकली इसमें जो एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन हमने आपको देना है कि आप जो हमारा जर्नी है, इसके अंदर आप लोग क्या सीखेंगे, क्या हम सीखने जा रहे हैं, क्या लर्न करने जा रहे हैं, और उस काम में क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या पार्ट्स हैं, हमारा कोर्स कंटेंट्स क्या है, और ये सारा कुछ आप आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे ये है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, तो उसके आपको क्या हासिल होने जा रहा है, क्या आप लर्न करेंगे, क्या आपको फ्यूचर में उसका फ़ायदा होगा, तो क्या बेनिफिट्स हैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के। ठीक है जी। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले जो बात करते हैं हम फाइबर की बात करने से पहले फ्रीलांसिंग की, क्योंकि जो हमारा बेसिकली पूरा नाम है फाइबर फ्रीलांसिंग, ये इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि एक्चुअली ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, आप अपनी प्लेस से, अपने घर से, जिधर आप कंफर्टेबल है उधर से बैठ के काम करते हैं। आप कहीं ऑफिस जाने के, कहीं पे 8 से 5 बैठने के उधर पाबंद नहीं होते। आपके कोई बॉस नहीं होता, आप खुद अपने बॉस होते हैं, और आपने किसी को जवाब दे नहीं देना। आपने खुद अपने बॉस हैं, खुद अपने आपने खुद को जो है ना वो आंसर करना है कि मैंने कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, और कितना करना है। ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें जो अगली बात है कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग में अर्निंग का बेसिकली ये होता है, फ्रीलांसिंग रिलेटेड है डिजिटल स्किल्स से। डिजिटल स्किल्स से मुराद के ऐसे स्किल्स जो आप ऑनलाइन जिन पे काम कर सकते हैं, जिनके रिजल्ट्स जो काम आप करते हैं ऑनलाइन डिलीवर किए जा सकते हैं, और क्लाइंट को आप अपने जो काम करते हैं उसको काम करके तो क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं, चाहे और फ्रॉम डिस्टेंट। चाहे क्लाइंट आपका दुनिया के किसी भी कोने में बैठे है, आप इधर अपने घर में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, तो उसके साथ काम कर सकते हैं, उसके साथ डील कर सकते हैं, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसका काम है, वो यहाँ से आप तैयार करेंगे और उसको ऑनलाइन डिलीवरी कर देंगे यूजिंग द फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। ठीक है। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप उसमें अर्निंग कर लेंगे। अच्छा, अब उसमें कौन कौन सी स्किल्स आप चूज कर सकते हैं? तो जैसे हम पहले बात की कि इसमें डिजिटल स्किल्स की बात होती है। फ्रीलांसिंग की जब हम बात करते हैं तो बात होती है डिजिटल स्किल्स की, जिनको आप ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी डिलीवरी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। ठीक है। तो उसमें बेशुमार आपकी स्किल्स आ जाती हैं, जिसमें मेन जो आजकल चल रही है उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, ये सारी चल रही हैं। ठीक है। तो इनमें से कोई भी इजी इजी टू यूज। अच्छा, आपकी इनको जो स्किल्स कहना, मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है इस स्किल्स की जो आप फाइवर पे जो है ना वो सेल कर सकते हैं, उनमें से कोई भी सीख के। ठीक है। अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग के हवाले से जो है ना क्या फ्रीलांसिंग होती है, कैसे लेके चलना है उसको। तो इसका बेसिक्स आइडिया यही है कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ना आप अपनी वर्किंग करते हैं। आप किसी लिमिटेड इलाके में तक लिमिटेड नहीं होते, किसी कंट्री तक लिमिटेड नहीं होते, आप सारी दुनिया को साथ लेके चल रहे होते हैं, सारी दुनिया आपके साथ राब्ते में होती है। ठीक है। तो उसमें फिर आगे बात आ जाती है कि कौन कौन से फ्रीलांस मार्केट है, टॉप फ्रीलांस मार्केट कौन सी है। टॉप देखिए, बहुत सारी मार्केट्स हैं। अगर आप गूगल वगैरह पे, क्रोम पे भी जाके सर्च करें, आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी फ्रीलांस मार्केट के हवाले से कि कौन कौन सी है। लेकिन जो मेजर आजकल चल रही हैं, फाइवर है टॉप पे, उसके बाद अपवर्क है, फिर freelancers.com है, गुरु है, पीपल पर आवर है, और भी हैं। और लेकिन इसमें जो आजकल मेन जो चल रहा है वो फाइवर अपवर्क, ये दो साइड बाय साइड चल रहे हैं प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग के हवाले से। तो इसमें लेकिन हम फाइवर को टॉप पे क्यों रखते हैं?
ठीक है, फाइवर को टॉप पे हम इसलिए रखते हैं कि एक तो ये फर्स्ट चॉइस है फ्रीलांसर्स की, क्लाइंट्स की थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्यों है वो, उसकी हम आगे चल के बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि फाइवर के हवाले से। ठीक है, कि फाइबर एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब जो पहली लाइन आपको इसमें नजर आ रही है, कन्वर्ट योर स्किल्स इनटू मनी, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, जो आपको जो है ना इस बात के काबिल बनाता है कि आपके पास कोई भी स्किल है, आप उस स्किल को अपनी अर्निंग में कन्वर्ट कर सकें, उसमें मनी में कन्वर्ट कर सकें, अपनी अर्निंग जनरेट कर सकें। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपके पास स्किल हर किसी की अपनी अपनी है। ठीक है, आप में से कोई वीडियो एडिटर होगा, कोई कंटेंट राइटर होगा, कोई ग्राफिक डिजाइनर होगा, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, कोई जो है ना सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर रहा है, कोई लोगो डिजाइन कर रहा है। यानी हर किसी की अपनी अपनी स्किल है और हर कोई अपनी अपनी स्किल्स को लेके चल रहा है। जो चीज़ आप लोगों को कॉमन है, वो आप लोगों के जो कॉमन है, इन केस कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, इन दैट केस अगर आप लोकल मार्केट में, फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल मार्केट में अपने इलाके में काम करना चाहते हैं, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। उसमें आपने क्या करना है, अपना ऑफिस बनाना है, अपने अब उसकी ब्रांडिंग करनी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसको साथ जो है ना लोकल लोगों के साथ आपने काम करना है, और नेचुरली उसमें आपका क्लाइंट लिमिटेड है, उसमें आपकी अर्निंग लिमिटेड है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करें, सारी वर्ल्ड में लोगों के साथ काम करें। तो उसमें फिर आपके पास जो ऑप्शन आती है वो है फिर फ्रीलांस मार्केट्स, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। इनको प्लेटफॉर्म का लफ्ज हम ज़्यादा बेटर है इसके लिए, जिनमें ये सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। कॉमन जो है फाइवर, अपवर्क है। तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म क्या करता है, वो आपको एक्सपोज करता है। आप वहाँ पे जब अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी स्किल्स बनाते हैं, तो उसमें जो है ना वो आपको एक्सपोज करता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप खुद को इंटरनेशनल क्लाइंट के सामने लेके आए, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ राब्ते में लेके आता है वो प्लेटफॉर्म, जस्ट लाइक फाइवर। तो उसमें क्लाइंट के साथ आप बात करते हैं, आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, आप कंप्लीट करते हैं और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक ओवरलुक देता हूँ इससे पहले कि हम आगे चलें, इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करें और जो है ना इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करें। तो मैं पहले आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि फाइवर क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका सिनारियो है। ठीक है, तो उसमें हम फाइवर पे चलते हैं। ठीक है जी। तो जब आप फाइवर पे चले, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। fiverr.com पे आप जाएंगे। fiverr.com पे जब आप जाएंगे तो एज ए क्लाइंट, जैसे हम फर्ज कर लेते हैं कि मैं जो है ना एज ए क्लाइंट जा रहा हूँ, तो मैंने कुछ लिखवाना है। मेरा मेरी वेबसाइट है, मेरा कोई मैगजीन है, मेरा कोई अदारा है, या मेरी कोई प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड मैं कोई आर्टिकल लिखवाना चाहता हूँ, तो मैं इधर आर्टिकल राइटर या कंटेंट राइटर लिख के सर्च करूंगा। जो भी मेरी रिक्वायरमेंट, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट ने कोई वीडियो एडिटिंग करवानी है तो वीडियो एडिटर लिख के सर्च करेगा, उसने कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करवानी है, सोशल मीडिया पोस्ट लिख के सर्च करेगा, जो उसने काम करवाना है, जो उसके जो है ना करवाना है, वो चीज़ वो लिख के सर्च करेगा। तो इस तरह का पेज एक उसके सामने ओपन होगा। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी स्किल्स, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि कौन कौन सी स्किल्स आप फाइबर के ऊपर लेके चल सकते हैं, कौन कौन सी स्किल्स देख सकते हैं। तो आप ये देखें, टॉप पे, टॉप लेफ्ट साइड पे जो फाइबर का जो लोगो आकर फाइबर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, इसके नीचे कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये ट्रेंडिंग कैटेगरीज हैं, उसके आगे ये मेजर कैटेगरीज हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग एंड टेक, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एनिमेशन। अब देखें, जो समझने वाली बात है, अब ये जो मेजर कैटेगरीज ऊपर लिखी हुई है ना 10 12, उनकी नीचे फिर सब कैटेगरीज हैं या स्किल्स हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो नीचे ओपन हो रहा है ना, ये अभी कुछ नहीं आपके सामने शो हो रहा है। ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर मैंने एरो लेके गया हूँ, तो नीचे एक पूरा पेज खुल गया है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट खुल गई है। अ, ये सारी वो स्किल्स हैं, ये स्किल्स की लिस्ट है।
अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, जो ग्राफिक डिजाइनिंग की कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग को समझते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का बैकग्राउंड है, जिनको जो ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी फील्ड्स ओपन है, ये सारी स्किल्स ओपन है। ये सारी स्किल्स के लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। ठीक है, ये देखिए हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स हैं। ठीक है, तो इनमें सारी स्किल्स में से किसी को भी आप सीख के, किसी के ऊपर भी एक्सपर्टीज बना के अपनी, तो उसमें आप काम शुरू कर सकते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग एंड टेक, प्रोग्रामिंग और टेक से रिलेटेड जो लोग हैं, अ, उनके लिए अब देखिए ये हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स की लिस्ट ओपन हो गई है। इनमें से कोई भी स्किल आप सीख के उसमें अपनी एक्सपर्टीज जनरेट करके खुद को उसका एक्सपर्ट बना के, तो इसकी स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, फाइवर से ले सकते हैं अपना स्टार्ट। ठीक है, और इनमें से अपनी अर्निंग बड़ी आसानी से आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी यूजफुल नेटवर्क इस लिहाज से है फाइवर, कि इसमें बड़ी जल्दी जो है ना आप अर्निंग पे आ जाते हैं, और बड़ी जल्दी जो है ना आप इसको चीज़ों को लेके चल सकते हैं। इसका लेआउट ऐसा है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फाइवर कैसे काम करता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि उसकी कितनी यानी एक लंबी लिस्ट है स्किल्स की, जो आप अपने फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएं। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग में ये कितनी स्किल्स हैं, इन सारों को आप, इन सारों में से सारी स्किल्स, ज़ाहिर है कोई भी बंदा सारी स्किल्स नहीं सीख सकता। तो आप इनमें से सिर्फ आप एक दो तीन स्किल्स को लेके चलें तो एनफ है। उनसे ही आप अपनी मोर देन एनफ अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। जो भी आपकी फील्ड है, जो आपका बैकग्राउंड है, जो स्किल्स आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, अगर इनमें से या सीखना चाहते हैं या नहीं अभी कोई भी स्किल्स, तो इनमें से कुछ कोई भी स्किल जो आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, उसको लेके आगे चल सकते हैं आप। वीडियो एंड एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग के हवाले से यानी, तो ये देखिए इसमें भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके पास स्किल्स की, सारी की सारी इनमें इनमें मौजूद है। दिखाने का मकसद ये है कि ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है। फ्रीलांसिंग की जो फील्ड है या फाइवर का जो प्लेटफॉर्म है, ये कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे कुछ स्किल्स की कोई एंड नहीं है। एक लंबी लिस्ट है स्किल्स की, किसी को भी आप साथ लेके चल सकते हैं। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, उसके अंदर देख ले कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी। फिर म्यूजिक एंड ऑडियो से रिलेटेड है, तो इस तरह। फिर आगे बिजनेस से रिलेटेड अगर कुछ लोग हैं, तो ये देखिए कितनी कैटेगरीज हैं। आगे फिर एक कैटेगरीज की लिस्ट ओपन हो गई है। ये फोटोग्राफी से रिलेटेड आ गए हैं। डाटा हैंडलिंग से अगर आप काम कर रिलेटेड हैं, तो डाटा हैंडलिंग की लिस्ट है, कितने इसमें फील्ड्स हैं। ठीक है, कंसल्टेंसीज के हवाले से है, पर्सनल ग्रोथ है, इसमें वो आपकी ग्रूमिंग वगैरह, लाइफ स्टाइल, इटीसी, न्यूट्रिशन, वेलनेस, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एआई सर्विसेज, फाइनेंस, बिजनेस। तो गर्स ये कि ह- इत, इतनी ज्यादा कैटेगरीज हैं, और ऑलमोस्ट हर किस्म की फील्ड्स को वो कवर करता है। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी स्किल्स नहीं है, कोई ऐसी डिजिटल स्किल नहीं है जो आप फाइवर पे ना लेके चल सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग, कोई दुनिया की कोई भी डिजिटल स्किल जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है, उसको आप, अगर आप उसको समझते हैं, वो काम कर सकते हैं, तो उसका फिर क्लाइंट भी आपके लिए मौजूद है। ये बात ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि कोई डिजिटल स्किल्स आपके पास ना हो, कोई डिजिटल स्किल आपके पास हो और आपको फाइवर पे काम करना भी आता है, और फिर उसका क्लाइंट आप कहें कि उसका क्लाइंट नहीं है, उसका क्लाइंट है। ठीक है जी, शर्त यह है कि आपको खुद को डिस्प्ले करना आता हो फाइवर पे, फाइवर पे अपनी प्रेजेंस शो करनी आती हो आपको, कि आपने खुद को प्रेजेंट कैसे करना है फाइवर के ऊपर। रेंडमली नहीं काम होगा। ठीक है, तो ये था एक स्किल्स का ओवरव्यू। ठीक है, अब मैंने जो हम बात कर रहे थे कि क्लाइंट को कैसे हमारे साथ राब्ते में आता है, तो उसमें जैसे हमने सर्च किया था फाइबर के उसके आके सर्च बार में, तो उसके इस तरह का पेज ओपन होता है एक। ये पेज एक फाइव क्लाइंट के सामने ओपन होता है, मल्टीपल पेजेस होते हैं, ये फर्स्ट पेज आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो आपके प्रोफाइल्स हैं, जो आपके अकाउंट है, वो इस तरह, ये देखिए मुख्तलिफ लोगों के नाम शो हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम डिस्प्ले नेम बोलते हैं, जो नाम शो हो रहे हैं डिस्प्ले नेम बोलते हैं। और ये आगे नीचे देखें पेजेस 1 2 3 4 10 एंड 10 से ऑनवर्ड, जस्ट लाइक जैसे हम गूगल क्रोम से करते हैं ना। कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो नीचे वेबसाइट्स 8 10 15 खुल जाती हैं, और फिर नीचे उसके पेजेस शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जस्ट लाइक सेम है। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनका जो है ना पेजेस की शक्ल में ये हो जाता है। ठीक है जी, एक आपको ओवरव्यू दिया है कि कैसे जो है ना वो फाइबर काम करता है। तो अब हम आगे चलते हैं फाइबर की हिस्ट्री की तरफ।
बेसिकली फाइवर 2010 में लॉन्च किया गया था, और इससे पहले कुछ प्लेटफॉर्म काम कर रहे थे फाइवर से पहले भी। लेकिन तो इसमें फाइवर हो इट वर्क्स, उसमें हमने अभी मैंने जैसे आपको बताया कि फाइवर कैसे काम करता है, वो हम इसी की बात कर रहे हैं। कि फाइवर पे जब क्लाइंट आता है कुछ भी सर्च करता है, तो उसको ये ऐसे शो होती हैं सारी चीजें, इसके आपकी जो है ना गिग्स, इनको हम गिग्स बोलते हैं। ये जो रेक्टेंगल्स शो हो रहे हैं आपके सामने, ये इनको हम गिग्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम गिग्स बोलते हैं। और जब कोई क्लाइंट आता है वो इधर इसको जो गिग्स थोड़ी सी बेहतर लगती है, वो उसको ओपन करता है। फॉर एग्जांपल इसको हम ओपन करते हैं, तो उसके सामने इस शेप में ये आपकी गिग्स ओपन हो जाती है। ठीक है, जब ये गिग ओपन हो जाती है आपकी, जब आप लोग गिग बना लेंगे तो सेम इसी पैटर्न पे क्लाइंट के सामने शो होगी आपकी गिग, जिससे ये इस इन सब की हमारे सामने शो हुई है। और इस जब वो ओपन करेगा तो इस पैटर्न पे शो होगी। इसमें क्या है, ऊपर आपका टाइटल लिखा हुआ है कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, इसको हम टाइटल बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके पैकेजेस बने हुए हैं, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड, प्रीमियम पैकेज, उसमें आपने नीचे बताया हुआ है बेसिक पैकेजेस में क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और स्टैंडर्ड पैकेज में क्या सर्विसेज दे रहे हैं, प्रीमियम में क्या दे रहे हैं, साथ साथ प्राइसेस मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो अब इनकी प्राइसेस का आप आइडिया करें। देखिए, कंटेंट राइटिंग की सिंपल फील्ड है, और देखिए इसने बेसिक पैकेज की क्या प्राइस रखी है, 35,000 प्लस, स्टैंडर्ड की 71,000 प्लस, प्रीमियम की 1 लाख प्लस है। ये इसकी प्राइसेस ज्यादा हाई हैं थोड़ा इस वजह से कि ये प्रो सेलर है। प्रो सेलर है ये। 661 इसके पास रिव्यूज हैं। 661 रिव्यूज का मतलब है कि ये वन तो कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं, 5100, 5100 ऑर्डर ये बंदा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। इस वजह से इसका लेवल हाई है, इसका स्टैंडर्ड हाई है। ठीक है, इसने थोड़ा सा अपने रेट्स हाई रखे हुए हैं। एज ए न्यू सेलर हम थोड़ा सा अपने कम रेट से स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम वहां तक पहुंचेंगे कि कैसे रेट्स डिसाइड किया जाता है, कैसे चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। अब अगर क्लाइंट को ये चीजें पसंद आ गई हैं तो वो ऑर्डर देना चाह रहा है, तो यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेगा और उसका ऑर्डर देने का प्रोग्राम प्रोसीजर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइवर्स फॉर फ्रीलांसर्स। ठीक है, यदि ये दो तीन एक मिलते जुलते क्वेश्चन है। उसके बाद वाई फाइवर गेस्ट बूस्ट, फाइवर को क्यों बूस्ट मिला? जब 2010 में ये लॉन्च हुआ, उससे पहले 15-15-20 साल से पुराने प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे थे। ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म फिर क्यों पीछे रह गए फाइबर आने के बाद? फाइबर को क्यों बूस्ट मिल गया? ठीक है, तो उसकी क्या वजह है? तो उसका बेसिकली वजह ये है कि जब फाइबर लॉन्च हुआ तो फाइबर का जो लफ्ज है बेसिकली फाइव फाइव से निकला है, यानी 5 से फाइबर बनाया गया। यानी उसमें जो मिनिमम प्राइस थी ना, मिनिमम प्राइस $5 आप उसने अलाउ किया कि आप $5 से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जितने भी पुराने प्लेटफॉर्म थे वो कॉस्टली थे। ठीक है, उन पे सेलर्स के रेट्स ज्यादा थे। ठीक है, तो उसको फिर जो है ना, नेचुरल सी बात है कि जैसे ही आपको एक नया प्लेटफॉर्म आया जहाँ पे आपको सस्ते दामों चीजें मिलना शुरू हुई। ठीक है, वही काम जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क पे या गुरु वगैरह पे, फ्रीलांसर्स पे $40, $50, $80 में हो रहा था, फाइबर पे जब सेलर्स आए तो उन्होंने वही काम $5, $10, $20 में करना शुरू किया, सेम क्वालिटी के साथ। तो नेचुरली फिर जो वर्ल्ड का क्लाइंट था वो फाइबर की शिफ्ट तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ कि उसे 50% से भी कम रेट पे उसी क्वालिटी का, उसी तरह का काम मिलना शुरू हुआ। तो एक वजह तो ये थी फाइबर की। दूसरी वजह जो थी वो एक, जो मेन उसमें स्पेशली हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर इसको बूस्ट मिला कि कोरोना के दिनों में। ठीक है, कोरोना के दिनों में फिर जब लोगों के फिजिकल बिजनेस डिस्टर्ब होना शुरू हुए, तो लोगों ने, अगर से उससे पहले, कोरोना से पहले फाइबर को अच्छा खासा बूस्ट मिल चुका था, तो फिर लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन की तरफ जाएं। फिर ऑनलाइन की तरफ जब उन्होंने देखा कि कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो उनमें जितने भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे फाइबर उनमें सबसे बेस्ट था। सबसे बेस्ट क्यों था? कि इसका जो है ना, ये देखें, अब इसमें वाई चूज फाइबर। ठीक है, क्यों लोगों ने फाइबर को चूज किया, या आज अगर आप आ रहे हैं तो आज आप क्यों चूज करें फाइबर को? क्या इसमें खासियत है? आप अपवर्क पे क्यों ना जाएं, आप फ्रीलांसर पे क्यों ना जाएं? वो पुराने प्लेटफॉर्म है, फाइबर की निस्बत वेल एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो उसमें वजह यह है कि जो हम बात कर रहे हैं, ये बिगनर फ्रेंडली और क्लाइंट फ्रेंडली।
इसका क्या मतलब है? बिगनर फ्रेंडली क्लाइंट फ्रेंडली की बात हमने कर ली कि जो है ना, वो जो काम फाइवर पे $5, $10, $20 में हो जाता है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे वही काम सेम क्वालिटी का वो $50, $60, $100 में हो रहा होता है। तो नेचुरली क्लाइंट की सेविंग मोर देन 50% सेविंग है क्लाइंट की, जब वो फाइवर पे आता है, फाइवर से फ्रीलांसर को हायर करता है एज कम्पेयर टू फ्रीलांसर्स ऑन द अदर प्लेटफॉर्म। ठीक है। उसके बाद बिगनर फ्रेंडली। बिगनर फ्रेंडली का क्या मतलब है? बिगिनर फ्रेंडली का मतलब है कि जैसे आप लोग हैं, आप लोग अपना फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग जब अपना फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अभी आप न्यू हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो कि फ्री में हो, जिसके चार्जेस ना हो, जिस पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म है फाइवर। ठीक है। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं करता किसी भी मद में। आपके अकाउंट बनाने से लेके, शुरू से लेके एंड तक जो है ना, जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिल जाता, आप ऑर्डर मिलके काम कंप्लीट करते हैं, ऑर्डर डिलीवर करते हैं, और आप जो है ना, क्लाइंट आपकी पेमेंट क्लियर कर देता है। उसके बाद जब आपकी पेमेंट क्लियर हो जाती है क्लाइंट की तरफ से, तब फाइवर अपना कमीशन काटता है। 20% फाइवर का कमीशन होता है, और बाकी पैसे आपके अकाउंट में सबमिट करवा देता है। ठीक है। उससे पहले जब तक आपकी डिलीवरी नहीं आती, आपके क्लाइंट की पेमेंट नहीं आती आपकी, तो जो है ना, फाइवर चाहे आप 100 क्लाइंट के साथ डिस्कस करें, चाहे आप 10 क्लाइंट के साथ डिस्कस करें, अपनी डीलिंग करें, फाइवर को कोई उसमें नहीं होता, वो ₹1 भी आपसे नहीं काटता। जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म जो है वो फ्री नहीं है टोटली। उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, थोड़ा आपको पे करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, फिर आप उन पे काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अगली बात है, इजी लेआउट। ठीक है। लेआउट इजी है फाइवर पर, जो स्टाइल है, जो उसका वर्किंग लेआउट है, जो उसका थीम है, उसको समझना, उस पे अकाउंट बनाना, उसकी अपनी गिग्स बनाना। गिग्स का हम अभी आगे डिटेल से जाके बात करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स इजी हैं, कंपैरेटिवली इजी हैं। जो अपवर्क वगैरह हैं वो ज़्यादा टेक्निकल हैं, उन पे आपका अकाउंट प्रोफाइल जल्दी अप्रूव नहीं होता। ठीक है। और फाइवर पे अगर आप प्रॉपर तरीके से, जैसे आपको बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जो है ना, वो चीज़ों को लेके चलेंगे आप, तो उसमें आपका विद इन फ्यू आवर्स आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, आपकी गिग फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू आवर्स अप्रूव हो जाती है, अनटिल अनलेस कि आप गाइडेंस को फॉलो करें जो आपको बताई जाएगी, जो चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है। तो उसके बाद अगली बात आ जाती है, ये सिक्योर है, स्कैम फ्री है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फाइबर का जो प्लेटफॉर्म है, जब तक आप फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशंस को, पॉलिसी मेकिंग, उसकी जो पॉलिसी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, तो ये 100% स्कोर है। इस पे स्कैम फ्री है, इस पे चांस ही नहीं है कि आपके साथ किसी किस्म का स्कैम हो जाए। 110% ये स्कैम फ्री है। ठीक है। तो इस वजह से और ये स्कैम फ्री से दोनों तरफ है, जो फ्रीलांसर है, जो सेलर है, उसके लिए भी ये सिक्योर और स्कैम फ्री है, और क्लाइंट के लिए भी सिक्योर और स्कैम फ्री है। यानी टू वे गारंटी देता है फाइवर क्लाइंट्स को भी और फ्रीलांसर को भी कि आपके पैसे मेरे पास सेव है, आपको क्वालिटी वर्क मिलेगा, और क्लाइंट को ये तसल्ली होती है कि क्वालिटी वर्क मिलेगा तभी मैं पेमेंट करूंगा, और आप फ्रीलांसर को ये तसल्ली होती है कि जब मैंने काम कर दिया तो फिर मेरी पेमेंट सिक्योर है, कहीं नहीं जाती। ठीक है जी। ये थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन किया है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, और जो है ना, फाइवर क्या है और कैसे काम करता है, एक ओवरऑल आउटलुक दी है आपको। तो अब हम चलते हैं अपनी कोर्स आउटलाइंस की तरफ, कि जो हमारा ये कोर्स है, इसमें हम कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे, वन बाय वन। हर एक स्लाइड का मतलब एक लेक्चर है। ठीक है। और जिस तरतीब से आपके लेक्चर्स होंगे, उसी तरतीब से आपको मैं अब ये स्लाइड्स जो है ना, वो टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा उनका ओवरऑल ब्रीफ ओवरव्यू आपको दूंगा कि आप क्या सीखने जा रहे हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पूरे कोर्स में हम लेके क्या चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है कि हमारा जो कोर्स है ना, ये पूरा A to Z आपको गाइड करेंगे। इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज़ शामिल है, कोई चीज़ किसी किस्म की मिस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बेसिक कोर्स है और एडवांस के लिए आपको फिर दोबारा से कोई कोर्स करना पड़ेगा। इसमें बेसिक टू एडवांस हर चीज़ हमने कवर करनी है। ये कोर्स करने के बाद आपको किसी किस्म का फाइबर से रिलेटेड दूसरा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई चीज़ ऐसी होगी कि जो आप जो है ना, आपको सीखने की ज़रूरत पड़े। तो चलें, चलते हैं आउटलाइंस की तरफ हम। उसमें सबसे पहले जो काम करना है, जो
जैसे ही आप अगर फाइवर को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर, सबसे पहला जो काम होता है वो है प्रोफाइल क्रिएशन का। फाइबर में हम इसके लिए लफ्ज यूज करते हैं प्रोफाइल का, प्रोफाइल क्रिएशन। यानी ये जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिसमें वो हमसे डाटा लेता है, आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ईटीसी, दिस एंड दैट। फाइबर में इससे कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, इसके 3-4 स्टेप्स हैं। उसमें सिर्फ ये बेसिक डाटा तक नहीं है, कुछ और चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं बीच में। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। और अप्रूवल स्ट्रेटजी, तो यानी फाइवर की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या स्ट्रेटजी है फाइवर की, क्या तरीकाकार है ताकि आपका अकाउंट ये जो है ना वो फौरी तौर पे अप्रूव हो जाए, वो पेंडिंग में ना चला जाए, वो रिव्यू में ना चला जाए। ठीक है, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के लेके चलेंगे। 2 लेक्चर है हमारे प्रोफाइल मेकिंग पे या रजिस्ट्रेशन पे, फाइवर पे अपना अकाउंट बनाने पे। ठीक है, तो उसमें अगरचे ये सिंपल है लेकिन कुछ टेक्निकल बातें हैं, कुछ फाइबर की जो पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, क्या चीज़ें वो नोट करता है जब वो उसके पास एक हम अकाउंट बना के उसको सेंड करेंगे कि ये हमने अकाउंट बनाया है, इसको काइंडली अप्रूव करें। तो क्या चीज़ें वो नोट करता है, किन चीज़ों को वो देखता है कि कौन से स्टेप्स हमने ध्यान में रखने हैं, कोई सी बातें नहीं करनी ताकि हमारा अकाउंट सस्पेंड ना हो, रिव्यू में ना चला जाए, पेंडिंग में ना चला जाए, फौरी तौर पे अप्रूव हो जाए। ठीक है जी, ये 2 लेक्चर जो है ना हमारा, आज फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर जो हमारा प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर होगा। इसमें हमारा कंप्लीट जो है ना प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा फाइवर के ऊपर। अच्छा, अब हमारा प्रोफाइल बन गया, तो उसके बाद एक चीज होती है एसईओ। एसईओ से मुराद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कीवर्ड्स क्या होते हैं इसमें। एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि जब कोई क्लाइंट सर्च करे तो आपका जो अकाउंट है, जो आपका गिग है या आपका प्रोफाइल है, वो भी उस सर्च में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा था कि मैंने इधर कंटेंट राइटिंग लिख के सर्च किया, सॉरी, मैंने इधर कंटेंट राइटिंग लिख के सर्च किया था, तो ये लोग मेरे सामने शो हुए। तो इन्होंने ऐसा क्या किया था कि जब कंटेंट राइटर सर्च किया गया तो ये लोग शो हुए। ठीक है, वीडियो एडिटिंग वाले इधर क्यों नहीं शो हुए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और फिर ऊपर की जो है ना फर्स्ट पेज पे लेके आना अपने प्रोफाइल को, अपनी गिग्स को। अब देखिए ये इस पे कितने सेलर्स हैं, 20,000 प्लस। ये जो रिजल्ट्स शो हुए हैं कंटेंट राइटर के, 20,000 प्लस रिजल्ट्स हैं। उनमें से पहले पेज पे कोई 50 के करीब लोग शो हुए हैं। ये पहले पेज पे जो है ना वो कैसे आ गए, ये पहले पेज पे कैसे आ गए। और जो पहले पेज पे आए उनमें ऊपर वाली रोज, दो दो तीन रोज हैं, वो कैसे आ गई। नेचुरल सी बात है, जो पहले पेज पे आए हैं उनको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा है, और जो पहले पेज से ऊपर वाली रोज में आए हैं उनको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये कैसे करते हैं, इसमें कीवर्ड्स का रोल होता है। तो 2 लेक्चर हमारे कीवर्ड्स के ऊपर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 और 5। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स को कैसे फाइंड किया जाता है, अच्छे कीवर्ड्स कौन से होते हैं, बुरे कीवर्ड्स कौन से होते हैं, और किस तरह हमने चीज़ों को लेके चलना है, कैसे तलाश करने हैं कीवर्ड्स, और कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये कीवर्ड अच्छा है, ये बुरा है, ये हम अपने अकाउंट में लगा सकते हैं, अपने ये हम नहीं लगा सकते। तो ये 2 लेक्चर उसमें डिटेल से हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स के बाद फिर स्टेप आएगा गिग क्रिएशन का। क्योंकि जब गिग क्रिएशन हमने बनाने जाना है ना, तो उसमें फिर कीवर्ड्स का इस्तेमाल होना है। अच्छा, अब व्हाट इज गिग, इट्स इम्पोर्टेंस, एसईओ। अब ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करता हूँ कि टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कीवर्ड्स क्या है, एफएक्यूज क्या है। गिग इमेज क्रिएशन पे एक लेक्चर है हमारा कि गिग इमेज क्या होती है। अब मैं ये आपको बताता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली। जब हमने कंटेंट राइटर कुछ भी सर्च किया है, फॉर एग्जांपल जो है ना कोई क्लाइंट आता है उसने लोगो बनवाना है, तो वो लोगो डिजाइनर सर्च करता है या लोगो डिजाइन सर्च करता है, जस्ट लाइक जैसे हमने पहले कंटेंट राइटर सर्च किया था। अब देखिए ये लोगो डिजाइन की पेज खुल गया पहला। ठीक है, तो अब ये जो रेक्टेंगल्स शो हो रही है ना आपके पास, ये जो रेक्टेंगल्स शो हो रही हैं, ये बेसिकली इनको हम गिग बोलते हैं। आप जब गिग बनाएंगे तो आपकी गिग भी इसी शेप में उसके शो होगी। ठीक है जी, तो
उसमें अगर शो तब होगी जब आपने उसकी प्रॉपर एसईओ की होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। प्रॉपर एसईओ की होगी, सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया होगा, आपने कीवर्ड्स को, सही कीवर्ड्स का सही जगह इस्तेमाल की, दो चीजें हैं। सही कीवर्ड्स को तलाश करना, और जो आपको रैंक करवाए, और उसको फिर सही जगह इस्तेमाल करना। ठीक है, ये सारी चीजें ये गिग बनाते वक्त आप सीखेंगे कि कीवर्ड फाइंड करना हम पहले सीखेंगे, और फिर गिग बनाने के दौरान कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखेंगे। तो ये गिग्स हैं, और गिग के अंदर जो पिक्चर शो हो रही है रेक्टेंगल, ये ओवरऑल गिग है। ओवरऑल एक गिग है जो इसके अंदर पिक्चर शो हो रही है आपको, इसको हम गिग इमेज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे शो हो रहा है, ये आई विल डिजाइन कस्टम टी शर्ट दिस एंड दैट, आई विल डू मिनिमलिस्टिक लोगो। ठीक है, ये टाइटल है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपकी स्किल होती है, आप कुछ थोड़ा सा मैसेज क्लाइंट के लिए इमेज के ऊपर छोड़ते हैं, बाकी आप टाइटल के जरिए बताते हैं कि ये इस चीज की गिग है, इस चीज को सर्विसेज हम देते हैं। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि जस्ट लाइक जो प्रोफाइल क्रिएशन है ना, वो आपका एक तरह का प्लॉट है किसी भी फ्रीलांस मार्केट के अंदर, और जो गिग है वो आपकी शॉप है, और जो आपने की इमेज लगाई है वो आपका बैनर है, आपका जो है ना वो फ्लेक्स है आपकी शॉप के ऊपर लगा हुआ है, जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो जिसपे एक्चुअली जो आपका ऑर्डर आना है वो आपकी गिग के ऊपर आना है। ठीक है, फिर ये हर चीज की इंपॉर्टेंस है। एसईओ अपनी जगह पे, टाइटल सही लिखना, कैसे लिखना, अच्छा टाइटल कौन सा होता है, बुरा टाइटल कौन सा होता है। ठीक है, तो ये भी उसके बाद डिस्क्रिप्शन, गिग डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें हम आप अपनी स्किल्स का डिटेल से बताते हैं, जैसे हमने जो ये स्किल्स ओपन की थी ना, तो ये इसने अपनी गिग डिस्क्रिप्शन है, ये अबाउट द गिग जो है, ये इसकी गिग डिस्क्रिप्शन है। इसमें वो उसने अपने बारे में डिटेल से बताया है कि मैं कंटेंट राइटिंग कब से कर रहा हूँ, मेरी कितना तजर्बा है कंटेंट राइटिंग का, मैंने कहाँ कहाँ कैसे किन किन प्लेटफॉर्म्स पे काम किया हुआ है, मेरी क्या एक्सपर्टीज है, मेरी क्या स्किल्स है, और क्या क्या सर्विसेज मैं क्लाइंट को दे रहा हूँ। ठीक है, और क्या क्या सर्विसेज मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आप गिग डिस्क्रिप्शन में डिटेल से बताते हैं। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन किस पैटर्न पे लिखी जाती है, तीन चार पैटर्न होते हैं कॉमनली यूज होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स, कीवर्ड्स की हमने बात कर ली कि जो आपको रैंकिंग में इसका इस्तेमाल होता है, और कैसे हम करेंगे वो देखेंगे। फिर एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं गिग बनाते वक्त, उनको हम देखेंगे। और उसके बाद गिग क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, ये जो गिग इमेज आपको नजर आ रही है सारे गिग्स के अंदर, अच्छी इमेज कौन सी होती है, बुरी इमेज कौन सी होती है, इमेज बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, और कैसे बनानी है इमेज, इमेज बनाना भी सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा, इमेज गिग क्रिएशन के बाद अगली बात आ जाती है गिग रैंकिंग की। ठीक है, अब रैंकिंग से क्या मुराद है, ये बेसिकली रैंक जो है ना, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है रैंकिंग की, और हाउ टू रैंक, दो तीन क्वेश्चन है रैंकिंग के हवाले से। ठीक है, इसमें रैंकिंग क्या है, रैंकिंग जो हमने पहले भी बात की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, कि ये अब लोगो डिजाइनिंग हमने सर्च किया हुआ है, और 1,80,000 लोग लोगो डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। ये जो रिजल्ट शो हो रहे हैं, रिजल्ट का मतलब ये है कि इतने लोग की गिग आपके सामने शो होगी जब आप लोगो डिजाइनिंग सर्च करते हैं एज ए क्लाइंट। तो 1,80,000 लोग इस पे वो काम कर रहे हैं फाइबर के ऊपर। ठीक है जी, तो इसमें फिर जो है ना, अब 1,80,000 लोग काम कर रहे हैं, तो ये देखिए पहले पेज पे 50-55 लोग शो हुए हैं, उसके बाद आगे पेजेस बन गए हैं 1 2 3 10 एंड 10 से ऑनवर्ड। तो जो लोग पहले पेज पे आए हैं, इसको हम बोलते हैं रैंकिंग। अपनी गिग को पहले पेज पे लेके आना, इसको कहते हैं रैंक करवाना। पहले पेज पे अगर आपकी एक दूसरे पेज पे है, तो दूसरे पे हम कहते हैं दूसरे पेज पे रैंक कर रही है, पहले पेज पे रैंक कर रही है। और फिर अगर पहले पेज पे है, तो उसके ऊपर की तीन चार रोज के ऊपर लेके आना। ठीक है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि पहले पेज पे अगर आपकी तीसरे चौथे पांचवें पेज पे गिग है, तो उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस कुछ कम है एज कम्पेयर टू जो पहले पेज पे शो हो गई हैं उनकी निस्बत। और पहले पेज में भी जो ऊपर वाली तीन चार रोज में है, ऊपर वाली तीन चार रोज में रैंक कर रही हैं जो गिग्स, उनको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू जो लोअर रोज के अंदर गिग्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बाज़ का कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं क्लाइंट के साथ या आपके अकाउंट के साथ। तो उसमें फिर कॉन्टैक्ट सपोर्ट फाइबर का
एक डिपार्टमेंट है जहाँ स्पोर्ट डिपार्टमेंट, उसके साथ आप कांटेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या बातचीत करनी होती है, कैसे बात करनी होती है, वो सारा हम उसमें देखेंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक चीज होती है बायर रिक्वेस्ट और बेस्ट मैच सिस्टम। बायर रिक्वेस्ट पहले चलता था, ज्यादा कॉमन था। ठीक है, उसमें ये होता था कि जो है ना, अब वो बायर रिक्वेस्ट की डिटेल्स जो है ना हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे बायर रिक्वेस्ट क्या होती है, कैसे सेंड करते हैं, क्या चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, और उससे अब बेस्ट मैच सिस्टम है। बेस्ट मैच सिस्टम में ये होता है कि क्लाइंट को जो है ना वो अपना प्रोजेक्ट देता है फाइवर से कि ये मैं काम करवाना चाह रहा हूँ। तो जो लोग उस चीज की गिग्स बना के बैठे होते हैं, अगर वो प्रॉपर वे में आपने कीवर्ड्स का यूज किया हो, तो आपको फाइवर उस समझता है कि ये बेस्ट मैच में आ रहा है। तो वो आपको मैसेज भेजता है कि ये फलाना क्लाइंट आया मेरे पास, तो वो ये काम करना चाह रहे हैं, तो अपनी कोटेशंस बना के आप क्लाइंट को दे दें। तो फिर वो सब लोग जो है ना जिनको बेस्ट मैच के थ्रू मैसेज जाता है, तो अपनी कोटेशन अपनी अपनी बना के क्लाइंट को सेंड कर देते हैं। तो इसकी डिटेल्स भी हम एक देखेंगे ड्यूरिंग द हमारा जो लेक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो दो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें है एक क्लाइंट डीलिंग के। क्लाइंट जो है ना वो दो तरह के होते हैं मेनली। ठीक है, उसमें एक जो क्लाइंट होता है वो आपकी गिग पे आया। ठीक है, जैसे ये गिग आपने ओपन की हुई है, उसने आपकी प्रोफाइल स्टडी की, आपका टाइटल देखा, आपके पैकेजेस देखे, स्टैंडर्ड, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, एक पैकेज उसे अच्छा लगा, उसने सीधा कंटिन्यू पे क्लिक किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है। दूसरा क्लाइंट वो होता है जो ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस नहीं करता, वो पहले आपसे बात करना चाहता है, वो कॉन्टेक्ट मी पे करता है, आपको मैसेज जाता है, जो भी वो क्वेश्चनिंग आंसर करता है, फिर आपने उसको आंसर करना होता है, उसको कन्विंस करना होता है कि आई एम द बेस्ट पर्सन टू ऑर्डर, आई एम द बेस्ट पर्सन टू वर्क विद। ठीक है, तो वो फिर आप उसको प्रोफेशनल वे में बात करेंगे, प्रोफेशनल वे में लेके चलेंगे, तो फिर आपको ऑर्डर मिलेगा उसके साथ। ठीक है, तो अब क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, हाउ टू टॉक विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, किन बातों का आपने ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स कौन से हैं, कौन सी बातें करने वाली हैं, कौन सी बातें नहीं करने वाली क्लाइंट के साथ। ठीक है, तो कैसे कन्वर्सेशन को लेके चलना है अपने क्लाइंट के साथ, ये इस पे पूरा लेक्चर है एक हमारा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू अवॉइड स्कैमर्स। स्कैमर्स से कैसे बचना है आपने, स्कैमर्स की पहचान क्या है, स्कैमर्स को कैसे अवॉइड करना है, स्कैमर्स को कैसे आपने खुद को बचाना है स्कैम से, क्योंकि जो है ना हर क्लाइंट जेन्युइन क्लाइंट नहीं होता, कुछ क्लाइंट्स आपको जो है ना वो धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, गलत चीज़ों की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन दैट केस फिर आपने खुद, आपको पता होना चाहिए कि ये क्लाइंट आपको गलत जो है ना वो एंगल पे लेके जी जा रहा है, जो सर। आपका अकाउंट एट रिस्क आ सकता है, ये स्कैमर है। तो उसको आप कैसे बचेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फाइवर पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, कि फाइवर की पॉलिसी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है फाइवर पे काम करने की। क्योंकि जैसे हमने पहले बात की ना कि फाइवर, जब मैं फाइवर का इंट्रोडक्शन करवा रहा था कि सिक्योर है, तो ये सिक्योर तब तक ही है जब तक आप फाइवर की पॉलिसी को, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। जहां आप फाइवर की पॉलिसी को वायलेट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करेंगे, तो फिर आपका ना अकाउंट सिक्योर है, ना आपकी पेमेंट सिक्योर है। ठीक है, तो फिर वहां पे वो फाइवर की जिम्मेदारी भी नहीं है, फाइवर कहेगा कि आपने मेरी तो पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया, मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइवर की पॉलिसी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो ये डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे कि फाइवर की क्या पॉलिसी है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, तो किस तरह अपने चीज़ों को लेके चलना है। क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद फिर एक लेक्चर हमारा है रैंकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स पे। ठीक है, एक तो जो है ना हम जैसे पीछे हम देख के आए हैं कि कीवर्ड्स का रोल होता है आपको रैंक करवाने में, तो उसके अलावा कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे जिनका आपको हेल्पफुल होंगे खुद को रैंक करवाने में, ऑर्डर्स लेने में, जल्दी ऑर्डर्स लेने में। ठीक है, और फिर उसके कुछ डोज, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स, जो लीगल हैं या जिनका आपके अकाउंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाता। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो शॉर्टकट्स के चक्कर में कुछ लोग आपको बताते हैं। ठीक है, या कुछ आपके फ्रेंड्स ही फॉलो कर रहे होंगे, आपके कोलीग्स फॉलो कर रहे होंगे, आप उनको देख के आपका भी दिल करेगा कि यार ये ट्रिक इसने लगाया हुआ है, लेकिन वो ट्रिक नेगेटिव ट्रिक्स है, उनका आपके अकाउंट्स पे नेगेटिव फर्क इफेक्ट भी जा सकता है। ठीक है, तो वो भी आपको बताएंगे कि कौन से ट्रिक्स आपने यूज करने हैं, कौन से नहीं करने। ठीक है जी। तो उसके बाद
फिर अगला जो कौन कौन सी फ्री स्किल्स कौन कौन सी हैं। एक तो हमने स्किल्स की बात कर ली कि ये स्किल्स जो है ना मैंने आपको डिटेल से दिखा दी कि फाइवर पे कौन कौन सी स्किल्स आप लेके चल सकते हैं। तो कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो बड़ी इजी टू लर्न Sir, है time is और up. Time आसानी is से। up. It's 9:20. हाँ जी सर, बस 1 मिनट काइंडली। जी प्लीज। ओके। तो उनमें कैनवा आ जाता है, कंटेंट रेटिंग आ जाता है, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, ईटीसी, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, आसानी से लर्न की जा सकती हैं। तो इन दी एंड जो है ना हम विड्रॉल मेथड करेंगे कि सारा कुछ हमने कर लिया। तो पैसे निकलवाने कैसे हैं, पाकिस्तानी अकाउंट में कैसे लेके आने हैं, उसके लिए हम पेयोनियर यूज करते हैं। उसका अकाउंट क्रिएशन देखेंगे, कैसे अकाउंट बनाया जाता है और पैसे कैसे निकलवाने हैं हमने। ठीक है जी। और उसके बाद आखिरी 2 लेक्चर हमारे होंगे कि प्रोफाइल रिव्यूज पे, जो गिग्स आपने बनाई होंगी, जो प्रोफाइल आपने बनाया होगा। 2 लेक्चर हमने रखे हैं उसके लिए। उसमें रिव्यूज लाइव सेशन में हम रिव्यू करेंगे, आपकी गलतियां उसमें जो होंगी, जो उसके प्रॉब्लम्स होंगे वो हम करेक्ट करवाएंगे ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। तो जी सर, हमारा लेक्चर कंप्लीट है। जी स्टूडेंट्स, इस फाइवर